महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी सत्ता के लिए जैसे पहले उद्धव ठाकरे को धोखा दे चुकी है, वैसे ही शिंदे को धोखा देने की तैयारी में जुटी हुई है। अभी 3 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को एनडीए में शामिल होने के लिए न्योता दे ही दिया था। वैसे उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बयान दिया उसमें उद्धव को साफ मैसेज था कि उन्हें फैसला लेना है कि क्या करना है, साथ आना है या नहीं आना है। बीजेपी की तरफ से तो हरी झंडी दिखा दी गई है और अब देवेंद्र फडणवीस ने भी इससे लेकर बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे के बीजेपी के साथ आने को लेकर जब फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। फडणवीस के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में 2 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पहली चर्चा बीजेपी की रणनीति को लेकर और दूसरी चर्चा उद्धव की राजनीति को लेकर हो रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है और सबसे पहला सवाल जो सामने आ रहा है उसमें कि क्या उद्धव एनडीए में लौट सकते हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। दोनों पार्टियों के गठबंधन को पूर्ण बहुमत भी मिला, लेकिन सीएम को लेकर तनातनी हो गई। उद्धव ने शिवसेना के सीएम बनाए जाने की बात को लेकर बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। शरद पवार और कांग्रेस एक साथ मिलकर उद्धव सरकार में शामिल हो गए। 2.5 साल तक शिवसेना में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2022 के जून महीने में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी। शिंदे इन विधायकों के साथ बीजेपी के साथ चले गए, जिससे उद्धव की सरकार चली गई। शिवसेना की टूट के 1 साल बाद एनसीपी में भी टूट हो गई। 2024 के चुनाव में उद्धव कांग्रेस और शरद की पार्टी के साथ मैदान में है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उद्धव इन्हीं दोनों पार्टियों के साथ मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो गया। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए की सरकार बनती है और सीएम को लेकर पेच फंसता है तो कुछ भी हो सकता है। उद्धव जाएंगे या नहीं, ये तस्वीर 23 नवंबर के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। ऐसे में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर बीजेपी क्यों अभी से उद्धव को संकेत दे रही है, जबकि अभी तो नतीजे ही नहीं आए हैं, क्योंकि बीजेपी को हार का डर लग रहा है। दरअसल 2019 के बाद से ही बीजेपी शिवसेना और कांग्रेस के गठबंधन को अननेचुरल बताने की कवायद में जुटी है। बीजेपी शिवसेना के कोर वोटरों में ये संदेश देना चाह रही है कि उद्धव अपने हित के लिए ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन में है जिससे उनके विचार भी नहीं मिलते। हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा था कि कांग्रेस के लोग बाला साहिब ठाकरे की जय क्यों नहीं बोलते। कहा जा रहा है कि बीजेपी उद्धव के प्रति सिंपैथी दिखाकर उनके कोर वोटरों को साधना चाहती है। इस समय बाला साहिब के विरासत को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। इनमें शिंदे के साथ गठबंधन और राज ठाकरे के साथ सियासी समझौते शामिल हैं। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 30 साल में किसी भी पार्टी की अकेले सरकार नहीं बनी है। सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना पड़ा है। इस बार भी किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा, ये तो पहले से ही तय हो गया है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है और इसमें से सिर्फ बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 145 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार 102 सीटों पर हैं। बाकी कोई भी प्रमुख दल 100 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहा है।